इसमें है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, दो नंबर हैं जिनके सम 24 है और जिनके प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, ये हमें बताना है। तो देखिए एक अगर x मान ले तो दूसरा 24 माइनस x होगा क्योंकि दोनों का सम 24 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि प्रोडक्ट है मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम निकालने के लिए इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, 24 माइनस 2x आएगा, इसको आप डबल डिफरेंशिएट करिए, -2 आएगा। डिफरेंशिएशन को 0 रख दीजिए, x 12 आएगा। और देखिए जब 12 यहाँ पर रखेंगे, वैसे यहाँ तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है लेकिन फिर भी अगर 12 रखेंगे तो -2 आएगा। तो -2 का मतलब ये, माइनस आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वी हैव बाय सेकंड डेरिवेटिव देयर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। माइनस का मतलब लोकल मैक्सिमा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ का p डैश x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 आया है, तो x इक्वल टू 12 आया है तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 दैट इज 12, दोनों 12 होंगे। अब यहाँ पर आए फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। x प्लस वाई क्या होगा 60 और एक्स वाई क्यूब क्या होगा इज मैक्सिमम। एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो देखिए एक x है तो y को आप क्या मानेंगे 60 माइनस एक्स। एक्स वाई क्यूब है, y की जगह आप 60 माइनस एक्स क्यूब रख दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, बल्कि मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, सीधा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, पहले जो प्रोडक्ट रूल है उससे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये आ जाएगा। उसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, आपका ये आ जाएगा। ये जो एफ डैश एक्स है इसको 0 रखिए, आपको मिलेगा 60 और 15। इस 60 पे एफ डबल डैश एक्स निकालिए, इस 15 पे एफ डबल डैश एक्स निकालिए। एक बार 0 आएगा, एक बार आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जो 0 आएगा मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट पे x इक्वल टू 15 अगर हम रखते हैं तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा हमको इसको मैक्सिमम ही तो बनाना है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको भूल जाएगी, हमने ऐसा कुछ किया अभी। बस इस एक्स वाई क्यूब में क्या करेंगे, x इक्वल टू 15 है और y क्या है 60 माइनस 15, तो एक 15 होगा एक 45 होगा। अब यहाँ पर आए फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो एक x होगा तो एक 35 माइनस x होगा। एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। तो x स्क्वायर y टू द पावर 5 यानी कि x स्क्वायर 35 माइनस x टू द पावर 5, इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कर लीजिए, 7x माइनस 35 माइनस 7x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ से 7 बाहर ले लिया है। डबल डिफरेंशिएशन करिए इसका, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे कि जो सिंगल डिफरेंशिएशन था इसको आप 0 रख देंगे। तो एक बार यहाँ पर 0 रखने पर आपको एक बार x 0 आएगा, देखिए x 0 आएगा, ये x 35 आएगा और x 10 आएगा। तो x को 35 रखिए, देखते हैं एफ डैश एक्स क्या बोलता है। x 35 पे एफ डैश एक्स और एफ एक्स 0 है, y कितना हो जाएगा, अगर हम ये y x 35 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 0, 35 माइनस 35। तो ये जो दिस विल मेक द प्रोडक्ट x टू द पावर 2 y टू पावर 5 इक्वल टू 0। और जब x को 0 रखेंगे, हम दो वैल्यू है ना हमारे 35 और 10, 35 रखेंगे तो ये आएगा, 0 रखेंगे तो क्योंकि y 35 हो जाएगा फिर, तो ये क्या करेगा x स्क्वायर y स्क्वायर को 0 कर देगा। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 35 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनको तो भूल जाइए आप, दोनों ही ये 0 दे रहे हैं। मैक्सिमम कैसे होगा जब x स्क्वायर y x 0 एक वैल्यू आ जाएगी या y 0 आ जाएगी, तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, दोनों में 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा 10 का, 10 को डालिए आप डबल डिफरेंशिएशन में, आपको यहाँ पर माइनस वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमा है। और x इक्वल टू 10 है तो y कितना हो जाएगा 35 माइनस 10 दैट इज 25। और यहाँ पर टू वैल्यूज टू पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं। हुज सम इज 16, मतलब एक x मानेंगे तो एक 16 माइनस एक्स हो जाएगा। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम एक्स क्यूब और 16 माइनस एक्स क्यूब का अगर हम जोड़ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये मिनिमम होना चाहिए। तो एक सिंगल डिफरेंशिएशन करिए, डबल डिफरेंशिएशन करिए। सिंगल डिफरेंशिएशन को पहले 0 रखिए, इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x आपका 8 निकल के आएगा। डबल डिफरेंशिएशन 8 रखेंगे इस वाले में
तो आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपको लोकल मिनिमम मिलेगा। लोकल मिनिमम किस पे मिल रहा है? x = 8 पे। तो x 8 है तो y कितना हो जाएगा? 16 - 8 इज 8। ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी। अब आएगा द स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 cm is to be made into box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is as maximum as possible? तो आप क्या करेंगे, हम जो स्क्वायर बन रहा है उसका साइड x मान लेते हैं और लेंथ और ब्रेड्थ कैसा होगा देखिए आप, यूं इस तरीके से था ये। अब स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 cm 18 का बनाना है, 18 का बनाना है, मतलब हमारे पास जो बक्सा बनना है वो 18 का बनना है। विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब यहाँ से एक कॉर्नर काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, बस ऐसे बना लिया जोड़ के। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये हमको साइड निकालना है। तो देखिए ये 18 है बीच वाला, ये हम x मान लें इसको, ये x और ये x, ये 18, तो एक साइड कितना हो जाएगा? 18 - 2x, वो यहाँ पर किया है। एक साइड हो जाएगा 18 - 2x। तो जी की लेंथ और ब्रेड्थ ये तो आपकी 18 - 2x हो जाएगी। और जो हाइट होगी ऐसे, ये जो हाइट हो रही है ना, ये आपको x ही मिलेगी क्योंकि x का स्क्वायर काटा है ना आपने। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि x इंटू 18 - 2x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आएगा, डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ये आएगा। डिफरेंशिएशन वाले को 0 रख दीजिए, आपको x एक बार 9 मिलेगा, एक बार x = 3 मिलेगा। अब x = 9 तो ले नहीं सकते, अगर ये रखेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 0 हो जाएंगी, है ना। तो x तो 9 हो नहीं सकता, x हम 3 लेते हैं। पहले इसमें डाल के देखें डबल डिफरेंशिएशन में कि क्या आ रहा है। तो -72 आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा, बिल्कुल सही हो गया। तो x अगर 3 है, अगर x 3, तो यही निकालना था हम कितने साइड का स्क्वायर काटें ताकि हमको एक 18 लेंथ का एक बॉक्स बन जाए। और इसमें रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टाइनी 45 cm by 24 cm is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding of the flaps। बिल्कुल सेम चीज़ है, अब स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर रेक्टेंगल कर रहे हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है ऐसी, ये 45 है और ये 24 है। हमको ये स्क्वायर काटना है चारों साइड से और फिर बक्सा बनाना है। तो ये साइड क्या हो जाएगी, अगर हम इसको x मान लें स्क्वायर को, साइड को, तो क्या हो जाएगी? 45 - 2x, ये x और x घटा देंगे तो ये साइड आ जाएगी इतनी। और 24 के लिए क्या है? 24 माइनस ये x और ये 24 - 2x, तो 24 - 2x इंटू 44 - 2x, और क्योंकि हाइट क्या बनेगी? x, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का आप डिफ्रेंशिएट करिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। डबल डिफ्रेंशिएट करिए, ये वैल्यू मिलेगी। ये जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन, इसको 0 रख दीजिए। 18 और 5, 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 कर देगा साइज को। हाँ 5 लेंगे हम, 5 लेंगे। जरा एक बार इसमें रख के देखिए क्या बोल रहा है। -156 बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, क्योंकि ये आपको मिनिमम माइनस का मतलब मैक्सिमम दे रहा है। तो आपका साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर का 5 हो जाएगा, जो आपको काटना पड़ेगा ताकि बक्सा जो है मैक्सिमम वो दे वॉल्यूम। यहाँ पर है शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। ये आपका एक सर्कल है। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे और इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे। इसका लेंथ मान लेते L और इसका ब्रेड्थ मान लेते B, और डायगोनल पासेस थ्रू द सेंटर, ये डायगोनल सेंटर से पास हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अच्छा ये डायगोनल सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर है। अगर हम रेडियस इसका a माने तो डायमीटर हो जाएगा 2a, यानी ये 2a साइड हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। 2a² = b² + l², वो यहाँ पर लगा दिया और b निकाल दिया
देखिए बी निकाल दिया इसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में और एल के टर्म्स में। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एल इंटू दिस ब्रेड्थ। अब डी ए बाई डी एल कर दीजिए इसे, डी ए बाई डी एल इसका अंडर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। फिर डी ए 2 बाई डी टी स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये डी ए डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब आप क्या करिए, डी ए बाई डी एल इसको 0 रखिए, इसको 0 रखेंगे तो सीधा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर आ जाएगा, एल इक्वल टू 2√a आ जाएगा। तो b निकाल सकते हैं इससे, अगर l आ गया तो l कैसा आ गया, √2a। तो लेंथ √2 हो गया, और पहले आप √2 पे d2a बाई डी एल स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे -4 आ गया। अरे वाह, क्या ये तो मैक्सिमम दे रहा है। तो सीधा आपके पास b और l √2a वैल्यू जो आएगी वो रेक्टेंगल, जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर आ गई तो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब प्रूव हो गया है कि जो जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करें आप एक सर्कल में, स्क्वायर जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया देगा। अब शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पर बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होगा, 2πr² प्लस 2πrh, ये इसका वॉल्यूम हो गया। S राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू दिस। तो मैक्सिमम कैसे करेंगे इसको, देखिए S ये तो जोड़ दिया हमने, R और H हमने रेडियस मान लिया और हाइट मान लिया, S हमने 2πr² प्लस 2πrh दे दिया। तो H क्या आ गया, S माइनस 2πr² 2πr, यानी H को R के टर्म्स में लिख दिया हमने। वॉल्यूम क्या हो गया इसका, ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, यहाँ वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h, r² की जगह हमने ये लिख दिया। तो SR/2 माइनस πr3। dv बाई डी आर निकालेंगे, क्या आया, ये वैल्यू आ गई। dv/dr2 निकालेंगे, -6πr आ गया। dv बाई डी आर को 0 रखेंगे, r क्या आ गया, s/6π। अब इसी r, बल्कि r² आया, इसी r² को यहाँ रख के देखिए आपकी वैल्यू आएगी। अब ये तो हमेशा देखिए, ये तो अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये -6 आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा ये। तो r² की वैल्यू क्या होगी, s/6π, और ये आप इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं इस r² की जगह रख के, तो r आ जाएगा 2r। तो हेंस प्रूव हो गया, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, दैट इज द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। और इसमें है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, अगर आप r और h रेडियस और हाइट माने सिलेंडर की, तो वॉल्यूम होता है πr²h। तो h क्या हो जाएगा, 100/πr², इससे h निकाल लिया। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2πr² और 2πrh। h की जगह उठा के 100/πr² रख दीजिए, फिर ds/dr निकाल दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसके r के टर्म्स में, तो आपका ये आ जाएगा। d2/ds2 कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ds/dr जो है डिफरेंशिएशन, इसको 0 रख दीजिए। तो इसको 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको r मिल जाएगा 50/π1⁴। और इस वैल्यू को अगर आप d2s/dr² में रख देंगे तो आपका आएगा ये वैल्यू, जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप, क्योंकि ये आपके पास आ चुका है 50/π1/3r, ये सबसे पहले वाले में रख दीजिए जो आपने ये निकाला था ना, h इज इक्वल टू 100/πr², इसमें रख दीजिए, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये r मिल जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 × 50/1/3, तो आपके पास रेडियस ही आ जाएगा और हाइट ही आ जाएगी। 22वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 लेंथ का, 2 पीसेस में काटना है इसको। एक पीस टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक को स्क्वायर बनाना है और अदर को सर्कल बनाना है। एक को स्क्वायर बनाना है, दूसरे को सर्कल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम।
ठीक, देखिए एक वायर जो है 28 मीटर की है, तो एक की लेंथ मान लीजिए जिसको L जो है काटा हमने, वो स्क्वायर बनाएंगे उससे, तो एक L से स्क्वायर बना देंगे, तो 28 माइनस L से क्या बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, अगर L है पूरा तो L/4, साइड ऑफ स्क्वायर L/4 हो गया। और अगर हम उसकी बात करेंगे अपने सर्कल की, तो 28 माइनस L इज नथिंग बट 2πr। ये तो सर्कल वायर को घुमा के तो बनाएंगे, तो आपका R आ जाएगा 28 माइनस L/2π। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या, साइड ऑफ स्क्वायर और ये जो आपका R स्क्वायर, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा πr², और ये साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो साइड ऑफ स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा स्क्वायर का, πr² होना चाहिए यहाँ पे, πr² से ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए L के टर्म्स में, ये आ जाएगा। दोनों को डबल डिफ्रेंशिएट करिए, ये आ जाएगा, जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, देखिए, है ना। तो dA/dL जो आया है, इस वाले को 0 रख दीजिए, आपको ये 0 रखने पर L 112/π/4 आ जाएगा। तो बस ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें d2A/dL² हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। L 112/π/4 आ गया, ये आपका स्क्वायर के लिए हो गया। 28 से माइनस कर दीजिए, आपका लेंथ जो होगा आपके सर्कल के लिए हो गया वायर की। अब आपका आया, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो क्या करेंगे, ये आपका स्फीयर है, ये आपका कोन है, r इसकी रेडियस मान लेते हैं और h इसकी मान लेते हैं कोन की, और किसके अंदर है, जो आपके स्फीयर का रेडियस आपका कैपिटल R, ये देखिए ये कैपिटल R है ना, तो ये स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R हो गया। और ये हमें देखना है ये क्या चीज़ है, अभी इसको देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, सीधी सा जो हमने माना है 1/3πr²। अब इसमें देखिए कि हाइट क्या है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हो गया। और ये कैसे निकालेंगे, ये r और ये r है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, √r² माइनस r², मतलब कैपिटल R² माइनस r²। सो हाइट आपकी ये आ गई कोन की। सीधा आप इसमें रख दीजिए वॉल्यूम में 1/3πr² h में, ये आपका h आ गया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, और अब हमारे पास क्या है, 1/3πr, ये वॉल्यूम है। इससे हम आगे चल के लेंगे कैसे, देखिए बताता हूँ आपको। पहले dV/dr करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करके आप जो भी वैल्यू आएगी, आप d2V/dr2 निकालिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ेगा। और d2r/d ये जो dr2 है, इसमें आप सीधा पहले भी इसको रुक जाइए, पहले आप जो dV/dr निकाला था उसको 0 रखिए, यानी कि आपको ये जो वैल्यू है इसको 0 रखना है। तो आपको क्या निकल के आएगा, इसको 0 रखते ही आप देखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखेंगे कि आपका r जो है वो r² 8/9 कैपिटल R² हो गया। और d2V/dr2 अगर आप रखेंगे, जो डबल डिफरेंशिएशन है, तो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब देखिए r इज इक्वल टू, अब इसको ये जो आएगी ना, r² इज इक्वल टू 8/9 r, इसको h ऊपर वाले में रखिए, ये h निकल के आएगा, 4/3r आ गया जो h है। और अब इसको 1/3πr² h में रखिए, यहाँ पर डाल के, ये 1/3πr² h में, और ये हम रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4/3πr³। और ये क्या है, वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो क्या है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब 24 में आए, इसमें है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। तो हम क्या करते हैं, रेडियस और हाइट मान लेते हैं। हाइट ऑल्टीट्यूड ही होती है ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3πr² h, तो h क्या आ जाएगा, 3V/r²।
ठीक है, ये आपका एक रिलेशनशिप बन गया H। तो अब सरफेस एरिया आपका क्या होगा, पाई आर एल। एल क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी आप सीधा इस H की जगह आप ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करके आपको ये मिलेगा, इसको जीरो रखिए, जीरो रखेंगे तो आपको r टू द पावर 6 में रिलेशनशिप मिलेगा 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। ये जो है d2s बाई डी आर स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और जब आपके पास ये वैल्यू आ गई r की पावर 6 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, इसको सबसे पहला वाला जो इक्वेशन बनाई है उसमें रखिए। आपको जो h है, ये h दैट विल बी अंडर रूट 2r। ये बताना था कि गिवन वॉल्यूम द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट सरफेस एरिया हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। और देखिए हमारे पास ये एक कोन हो गया, ऐसे बनाता हूं, ये कोन हो गया, इसकी हाइट ये है, स्लैंट हाइट ये है, आर ये है। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये हमको बताना है ना, थीटा सेमी वर्टिकल। तो थीटा जो है वो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 0 से π/2 के बीच में रहेगा, मतलब 90 से कम ही रहेगा, एक्यूट एंगल है। आर एच एल हमने रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट मान लिया, स्लैंट हाइट। अब आर क्या होगा, ये होगा एल साइन थीटा और एच होगा एल कॉस थीटा। अगर इसको इस तरीके से माने, ये ना, तो ये अगर ये एल थीटा है तो ये होता है एल कॉस थीटा और ये साइड होता है एल साइन थीटा, वही यहां पर बताया गया है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब r की जगह एल साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, h की जगह एल कॉस थीटा रख दीजिए, ये बन जाएगा dv बाई डी थीटा निकालिए, ये d2v बाई डी थीटा स्क्वायर निकालिए, ये आएगा। dv बाई डी थीटा को 0 रखिए, इसको 0 रखेंगे आपको tan थीटा रूट 2 यानी कि थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2, आप सबसे पहले इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली यही चीज आई ना, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर अगर निकालेंगे और उसमें रखेंगे तो आप रखेंगे, देखेंगे ये हमेशा दिस इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि माइनस आ रहा है 0 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम तभी होगा वॉल्यूम जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आएगा। और हेंस फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विल बी tan इनवर्स रूट 2। The point on the curve this which is nearest to the point this। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, आपके पास एक ये तो पॉइंट कोई अगर इस पे आ रहा है तो एक अगर फॉर ईच वैल्यू x, किसी भी x के लिए y क्या होगा, अब y को क्या निकालेंगे, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वही यहाँ लिख दिया x और एक पॉइंट x और एक x स्क्वायर बाई 2। डिस्टेंस निकालने के लिए 0 और 5 से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंशियल फॉर्मूला लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, डिफरेंशिएशन को 0 रख दीजिए, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 आएगी, या प्लस 2 रूट 2 या माइनस 2 रूट 2। d2 बाई डी x2 निकालिए, ये वैल्यू आएगी और इसमें 0 रखिए, आपको देखिए ये लेस देन 0 आएगी, और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे प्लस या माइनस 2 रूट 2 तो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चल रहा है कि प्लस और माइनस 2 रूट 2 पे ये हमेशा मिनिमम देगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 है सबसे पहली इक्वेशन, तो यहाँ पर 4 आएगी। तो ये जो कर्व है विच द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज प्लस माइनस 2 रूट 2 और 4 दोनों साइड में होगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पर आएंगे फाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। तो इसमें तो बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से केवल डिफरेंशिएट करना है हमको f डैश x, और f डैश x को हमको सीधा यहाँ पर 0 रखना है, 0 रखेंगे तो x स्क्वायर 1 आ गया, तो x हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। f डबल डैश x कर दीजिए
और प्लस माइनस 1 यहाँ पर रखना पड़ेगा। पहले 1 रखेंगे तो देखिए ये ग्रेटर देन 0 आ गया, -1 रखेंगे तो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम होगा। तो इसका मतलब द मिनिमम इज एट x इक्वल टू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दीजिए। एक्चुअल एक्सप्रेशन में आपका उत्तर जो है 1/3 दैट इज डी आएगा। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इंटरवल इज, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 रख दीजिए, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू आ गई और उसके पास आपको इंटरवल मिला है 0 और 1। तो हाफ, 0 और 1 सब पे चेक करेंगे। तो हाफ पे चेक किया, 0 पे किया, 1 पे किया, एक बार 1 आया, एक बार 1 आया, 3/4 1/3 है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आपकी 1 आ रही है उस इंटरवल में। ये आपका उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी सी।